अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन अनाम। कादियानी हर साल ईद के मौके पे कुर्बानी करने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश करते हैं, और जब कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाता है, कानूनी इदारे हरकत में आते हैं और उनको पकड़ा जाता है, तो हम ये देखते हैं कि कादियानियों के जो सहूलतकार हैं, उनके जो लॉबिस्ट हैं, वो कादियानियों के हक़ में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। कादियानी भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब ईद वाले दिन जो है हमारे बकरे उठा के ले गए और हमारी फ्रिजों से गोश्त उठा के ले गए, हमें कुर्बानी नहीं करने दी गई। हालांकि कादियानियों को भी ये इल्म है कि वो कानून की रूह से पाकिस्तान में जो कानून और आइन बनाया गया उसकी रूह से वो किसी तौर पे भी कोई भी इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो चार दीवारी के अंदर हो या वो चार दीवारी के बाहर हो, किसी तौर पर भी वो इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कुर्बानी चूँकि एक इस्लामी शायर है, तो इसी तरह से कादियानी जो हैं वो कुर्बानी भी नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये प्रोपेगेंडा जो है वो जारी है। और इस साल हमने ये देखा है कि बार एसोसिएशंस की जानिब से लेटर लिखे गए हैं, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन भेजे गए हैं, ताकि कादियानियों को आइन और कानून का पाबंद बनवाया जा सके। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब ने, जो कि सदर हैं ख़त्म लाइज फोरम के और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि रहनुमा हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब, आप ये बताइए कि कादियानी जो हैं वो ईद उल अज़हा के मौके पे जानवर क्यों नहीं ज़िबा कर सकते या कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? तो ये ज़रा जो हमारे आम लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता, उनको ज़रा इसके बारे में कानूनी रहनुमाई फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। राना साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा टेक्निकल कानूनी और शरई सवाल है। आपके एक सवाल के बहुत सारे पहलू बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि कादियानी ईद उल अज़हा पे कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते। वो भाई, कादियानियों का कुर्बानी और ईद उल अज़हा से तल्लुक़ क्या है? सही, ये तो मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है जिसको वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए अपने जानवर ज़िबा करते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए शायर इस्लाम में ये चीज़ दाखिल है। अल्लाह का भी हुक्म है, ठीक है, और उसी को फॉलो करते हुए सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। जहाँ तक कादियानियों का तल्लुक़ है, कादियानी गैर मुस्लिम, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कादियानी हर लिहाज से गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं, बल्कि ज़िंदगी के दर्जे पे चले जाते हैं। तो इनको किसी सूरत मुसलमानों के शायर को अपनाने की, उसके मुताबिक, मुसलमानों के मुताबिक कुर्बानी करने की कतई इजाज़त नहीं। ठीक है। और ये क्यों करते हैं कादियानी? ये सवाल एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि असल में कादियानी जो है वो अपने कुफरिया अकायद को अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम के नीचे प्रचार करना चाहते हैं उसकी। यानी ये एक धोखा देते हैं, खुला फ्रॉड, धोखा दही है। मुसलमानों का तरीक़ाकार अपनी इबादत का ईद के हवाले से बात करते हैं। कुर्बानी एक ख़ास वक़्त पे नमाज अदा की जाती है ईद उल अज़हा की, एक ख़ास वक़्त पे 3 दिन के लिए कुर्बानी की जाती है, 3 दिन 10-11, ठीक है जी। और ये एक पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं वो इसी तरह ही अपने अकायद को मनाए गया, सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करेगा। और कादियानी भी वही चीज़ करते हैं जो टाइम, ठीक है, जो तरीक़ाकार मुसलमानों का है, ताकि एक आम बंदे को धोखा दे के, ठीक है, उसको एक साथ फ्रॉड करके उसके ईमान पे डाका जनी भी कर लें। सही। और उससे बढ़ के ये करते हैं कि हमारी दिल आज़ारी करते हैं, तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, जिसकी कि कानून इन्हें कतई इजाज़त नहीं देता। कोई कादियानी अगर कुर्बानी करता है और ईद के लिए इज्तिमा करते हैं, ठीक है जी, ईद के टाइम पे, तो मकसद उनका ये होता है कि लोगों को बताना कि हम मुसलमान हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं। तो इसलिए कानून इनकी इजाज़त नहीं देता, आइनी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। सही। इनको कतई इजाज़त, अगर वो करता है तो वो इम्तनाए कादिनी आर्डिनेंस की दफ़ा 298B और C के ज़िम्मे में आ जाते हैं, जिसमें ये काबिल सज़ा जुर्म है और ना काबिल माफ़ी और ना काबिल ज़मानत जुराइम है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसलिए ये नहीं कर सकते।
ठीक है, कानूनी तौर पर भी नहीं कर सकते, शरई तौर पर भी नहीं कर सकते। जी उस्मान साहब, आप ये बताइए कि ख़ास तौर पे लाहौर में, आप मरकज़ी रहनुमा हैं लाहौर के, तो TLP की जानिब से कादियानियों को अब ईद उल अज़हा के मौके पे आइन और कानून का पाबंद बनवाने के हवाले से TLP ने क्या इक़दामात किए हैं कानूनी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन भाई, तहरीक लब्बैक ने पिछले साल भी और इस साल भी बाकायदा तौर के ऊपर इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस मूव की, जो कि DC ऑफ़िस में भी की गई। उसके बाद वो DC ऑफ़िस से उसको अपना लेकर DIG ऑफ़िस में दी गई, और उसके बाद लाहौर शहर के जो 85 के 85 थाने हैं उनके अंदर अलग-अलग से मूव की गई। सही। इसके अलावा हमारे जो कारकुनान हैं उन्होंने निशानदेहियाँ की कि भाई जनाब इस जगह के ऊपर ये जो मरज़ई लोग रहते हैं और ये अपनी कुर्बानियाँ करते हैं, बाकायदा उनका सारा डाटा थाने के अंदर जमा करवाया कि जी ये लोग कुर्बानी करते हैं और पिछले कई साल से करते आ रहे हैं, तो आप इनको जो है ना वो रोकें। सही। अब मसला ये आता है कि ये पिछले काफ़ी सालों से जो है ना वो चीज़ें चलती आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर एक शऊर पैदा किया कि अब मोहल्ले गली गली के अंदर जो है ना वो ये शोर मच रहा है कि भाई ये लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। कुर्बानी क्यों नहीं करेंगे? उसकी असल वजह ये है कि जब 1973 का आइन बना और 1974 के अंदर इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, तो गैर मुस्लिम करार देने के बाद क्या पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने अपना मज़हब कि भी हमें आपने गैर मुस्लिम करार दे दिया है और आप हमें अक़लियती हकूक़ दें और अब हमारा मज़हब ये है, क्या इन्होंने कोई चीज़ जमा करवाई? कुछ भी नहीं करवाया। और आज हमारे जो अफसरान बाला हैं और हुकूमती अहबाब हैं वो इस चीज़ के ऊपर बाज़िद हैं कि जी देखें ये 4 दीवारी के अंदर ये कर सकते हैं, ये 4 दीवारी के अंदर ये कर सकते हैं, ये 4 दीवारी के अंदर ये कर सकते हैं। तो अगर हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के किसी के बारे में कोई बात कर दें तो वो 4th शेड्यूल है, और ये 4 दीवारी के अंदर जो मर्ज़ी करें तो वो कानून है। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे नहीं। देखिए कादियानी जो हैं वो ये जो फुल कोर्ट का जो फैसला था उसमें भी अदालत ने भी ये कहा था कि कादियानी को चाहिए कि वो अपनी जो इस्तिलाहात हैं उनको वज़ा करें और बताएं कि उनकी इबादतगाह का क्या नाम है, उनकी इबादत के तरीके का क्या नाम है, और इसी वजह से उनको रोका गया कि वो इस्लामी शायर जो है उसका इस्तेमाल ना करें। ये चोई साहब बैठे हुए हैं और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम इनको देखते आ रहे हैं कि एक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने मुबारक सानी वाला केस देखा होगा कि मुबारक सानी वाला केस आया, और मुबारक सानी वाला केस आने के बाद सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस साहब से एक सवाल किया गया था, यानी कि उनके पास एक केस आया था कि जी ये बंदे ने ये अशात की हैं, यानी कि कुरान पाक की ये छापा है कि नहीं छापा। वो सिंपल वो एक आम ज़ुबान में वो कहना कि भी ताकि लोगों को समझ आ सके कि भाई उसका एक ही जुर्म था कि भी इसने कुरान पाक की छपाई की है कि नहीं की। अगर की है तो ये सज़ा का मुर्तबा, अगर नहीं की तो ये बरी है। लेकिन उन्होंने जनाब ने पूरी जो है ना वो हिस्ट्री बताना शुरू कर दी कि मैं आपको बताता हूँ कादियानी यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। भाई आपसे तो ये सवाल हुआ ही नहीं, सही ना ही आपके पास ये केस आया, आपके पास सिर्फ ये केस ये आया कि इसने ये चीज़ की है कि नहीं की। तो ये एक बड़ा अलमिया है और जो बड़े अरसे से चलता आ रहा है कि हम लोग इनके बारे में कानून भी बना चुके, असम्बलियों में बिल भी पेश कर चुके, इनके लड़ाई भी लड़ चुके, लेकिन आगे वाला कोई जो है ना, यानी इनको जो कानून और आइन का पाबंद बनवाने के हवाले से बाहर मुश्किलात का सामना रहता है बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा गुलाम सुबह चौधरी साहब ये बताइए कि जैसा कि उस्मान साहब ने जिक्र किया कि जी अक्सर ये बहस रहती है, हम ये देखते हैं कि जो कादियानियों के सहूलतकार हैं या उनके लॉबिस्ट हैं वो बड़ा प्रोपेगेंडा भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं इस हवाले से कि कादियानी जो हैं जी ठीक है आपने उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया, कवानीन बना दिए, लेकिन अब 4 दीवारी के अंदर तो उनको प्रैक्टिस करने दें। तो क्या कादियानी ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा के मौके पे अब ये 4 दीवारी के अंदर जानवर कुर्बान कर सकते हैं ईद वाले जो ईद के अयाम हैं उसमें? मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे वकालत कर तकरीबन 30 साल का अर्सा हो गया। मैंने किसी कानून की किताब में ये नहीं पढ़ा
कि एक जुर्म है वो चार दीवारी के अंदर नहीं होगा, बाहर करेंगे तो होगा। ऐसा मैंने किसी किताब में, और यहाँ कादियानियों का मामला है तो इम्तनाए कादियानीत ऑर्डिनेंस उठा लें, उसमें किसी जगह पे लिखा है कि कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल चार दीवारी के अंदर करेंगे और वो चार दीवारी इस तरह की होगी, बाहर निकल के नहीं करेंगे, बाहर करेंगे जुर्म होगा, अंदर करेंगे नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो जुर्म जहाँ पे भी हो, चार दीवारी के अंदर हो, चार दीवारी के बाहर हो, छुप के हो, ज़ाहरन हो, ठीक है जी, वो जुर्म है। अगर आपका कानून कहता है कि ये चीज़ नहीं करनी, अगर करोगे तो ये जुर्म है और इसकी इतनी सज़ा होगी, तो जब जुर्म हो गया, चार दीवारी के अंदर हो गया या बाहर हो गया, वो जुर्म है। ये नहीं कह सकते कि कादियानी अगर चार दीवारी के अंदर करेंगे कुर्बानी तो वो जायज़ है, उनको इजाज़त है। दूसरी बात, अगर बाहर करेंगे तो नहीं, अंदर नमाज़ पढ़ लें, अंदर ईद की नमाज़ पढ़ें, इज्तिमा कर लें, अपने अक़ीदे की तबलीग कर लें, और जो जो चीज़ें कानून मना करता है, आइन इनको मना करता है नहीं करनी, वो करें तो वो इजाज़त होगी। कतन ऐसी कोई बात नहीं, कतन कानून में ऐसी कतन कोई गुंजाइश नहीं। क्या एक मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा चार दीवारी के अंदर मर्डर कर देता है, ठीक है, तो वो मर्डर नहीं होगा, अंदर चार दीवारी के जुआ खेल रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो चार दीवारी के अंदर वो कहा भाई मैं अपने घर में चार दीवारी के अंदर बैठा हूँ, मैं यहाँ पे जुआ भी कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं चर्च बेच रहा हूँ, वहाँ पे मैं शराब बेच रहा हूँ, आप कौन होते हैं, मैं चार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा मुल्क मुझे आइन इजाज़त देता है, मुझे इजाज़त है मैं अपना कारोबार करूँ, आइन देता है, मुझे आज़ादी इज़हार राय है, मैं जो मर्ज़ी कह लूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ आइन आपका किसी चीज़ को इजाज़त देता है कि आप अपने राय का इज़हार खुल के करें, वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ लगाता है, ठीक है जी, सब्जेक्ट टू लॉ प्रोवाइजो होती है कि ये आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक सिंपल समझने के लिए कि मोटरवे पे बंदे को इजाज़त है कि लाइसेंस आपके पास है, गाड़ी आपकी है, अब मोटरवे पे चलाएं, ठीक है, स्पीड लिखी कि 120 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है जी। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो अल्टीमेटली पकड़े जाएंगे, चलान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो कानून बन गया वो अंदर भी एप्लीकेबल है, बाहर भी एप्लीकेशन, और जो कुछ कहा गया कानून के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ की हम वकला बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ यही कि जो कानून बन गया उसका अमल दरामद होना चाहिए। और कादियानी जो है वो अगर इस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो अभी आप जिक्र कर रहे जिस केस का, ज़हीरुद्दीन केस है 1993 SCMR 1718 पे, जब ये इम्तनाए कादियानीत ऑर्डिनेंस आया, इन्होंने इसको चैलेंज किया, वो चलते सुप्रीम कोर्ट चला गया, लार्जेस्ट बेंच तश्कील हो गया, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई अपनी शनाख्त बनाओ, दिखाओ, ठीक है। और बेशुमार उसमें एग्जांपल दी गई हैं, भाई अगर ईसाई जो है ना वो अपने नाम के साथ मसीह लिखते हैं, या दूसरे हैं, कुछ जॉर्ज लिखता है, कोई फिलिप लिखता है, कुछ जोसेफ लिखता है, तो आप भी अपने नाम के साथ जॉन लगाओ, जोसेफ लगाओ, फिलिप लगाओ, जो मर्जी, हमें क्या एतराज़ है। अब लेकिन मुसलमानों के नाम क्यों रखते हो, ठीक है। और फिर एक और ये भी कि आप कोक की बोतल में अपना मशरूब डाल के मार्केट में नहीं ले जा सकते। हाँ जी, ये आलमी कवानीन है, ये तो आलमी कवानीन है। तो अगर आप चाहो कि मिर्जे की नबूवत का प्रचार मुसलमानों के बैनर तले करें तो आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे ही है। बल्कि एक बहुत बड़ा जो ना खूबसूरत जुमला कह लें और बड़ा सख्त किस्म का भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कादियानियों को जो ये अकायद लेके फिर रहे हैं इनकी इजाज़त आप दे देते हैं, ठीक है, तो आप रुशदी पैदा कर रहे हैं, गुस्ताख पैदा कर रहे हैं। और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया गया कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कोई कादियानी मिर्जे की नबूवत का प्रचार कर रहा है तो कोई नौजवान जज्बाती होके उसको नुकसान पहुंचाए, उसकी क्या गारंटी है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। तो इसलिए इनको जो है ना अपनी शनाख्त अलग से रखनी चाहिए, अपनी इबादत अपनी। अब देखें मुसलमानों का तरीक़ाकार इबादत का, मस्जिद है एक ख़ास तर्ज पे बनाई गई है, किबला की तरफ सिमत है, महराब है, मस्त और तरतीब सफ़ें लगाई जाती हैं। ईसाई हैं, उनका अपना मंदिर है, गिरजा है, ठीक है, ईसाइयों का मंदिर है उनका। हर किस्म ने, हर बंदे ने अपनी अपनी अलग इबादतगाह बनाई हो। भाई आप अगर लेके चले हो तो अपना एक अलग सेटअप बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ। वाहिद ये लोग हैं, ग्रोह है, जो अपनी पहचान छुपा के मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके अपनी कुफरी अकायद का प्रचार करते हैं। तो जिसकी ना आइन इजाज़त देता है ना कानून देता है। सही सही। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि हमने ये देखा है कि TLP के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि TLP जो है वो कानून को खुद हाथ में लेती है, और ख़ास तौर पे पिछले साल तो हमने ये देखा कि बाकायदा तौर पे एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई जिसमें कुछ बड़े सीनियर सहाफ़ी उन्होंने भी TV पे बैठ के कहा कि जी TLP वाले जो हैं वो
कादियानियों के घरों से उनके जानवर उठा के ले गए, उनके फ्रिजों से गोश्त निकाल के ले गए और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो क्या टीएलपी जो है वो खुद कानून को हाथ में लेती है या इंतज़ामिया और जो इदारे हैं वो ये कार्रवाइयाँ करते हैं कादियानियों के ख़िलाफ़? जी, ये जो इल्ज़ामात हैं ये तो आपके सामने पिछले कुछ अरसे से लग रहे हैं और इल्ज़ामात तब लगते हैं जब आप काम करते हैं। मेरी गुजारिश ये है उन अपने तमाम अहबाब से कि आप कोई ऐसा घर बताएंगे कि जहाँ पे टीएलपी के लोग खुद ही घुसे और अपना फ्रिजों में से गोश्त उठाया और उठा कर ले गए। कोई ऐसा एक घर, उसका पता, कोई एड्रेस। देखें, जब आपने इल्ज़ाम लगाना है ना, तो इल्ज़ाम को साबित भी आप लोगों ने करना है। उस साबित करने के लिए आपके पास वो घर भी मौजूद होना चाहिए, वो बंदे का नाम भी मौजूद होना चाहिए। बल्कि पिछले साल जब हम लोगों ने जिस तरह इस साल की तरह तमाम थानों के अंदर एप्लीकेशन दी, पिछले साल भी दी, और पिछले साल जिन जिन अहबाब ने कुर्बानी का बताया कि भाई ये इधर इधर कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो इंतज़ामिया ख़ुद जाके जो है ना वो, और मेरे ख़्याल से पूरे लाहौर के अंदर 2 वाक़ये हुए थे। एक अपना नवाकोट की हदूद में हुआ और एक अपना ये जो आता है मीनार पाकिस्तान का इलाका, इसकी जगह पे हुआ। और वो भी एक जगह से एक गाय और एक जगह से एक छतरा जो है ना, ये पुलिस खुद लेकर आई और उसके बाद पुलिस ने खुद ही उसे कहा कि भाई आप इसको जो है ना वो साइड पे कर दें। तो बाकी इल्ज़ामात तो फिर आपके सामने, ये सोशल मीडिया और ये जो मीडिया के एक ऐसा दौर है कि इधर कहते हैं कि इतनी दफ़ा झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, तो वो फिर सच ही लगता है। लेकिन ये जो इस किस्म के जो लोग हैं जो कादियानियों की सहूलतकारी करते हैं या बतौर लॉबिस्ट काम करते हैं, आपका क्या ख्याल है इनके क्या मकासद हो सकते हैं? असल में इनके मकासद वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून की बालादस्ती है ना वो ना हो। कानून की बालादस्ती कैसे ना हो कि जिस तरह के अभी चोई साहब ने आपको सारा तफसीलन बताया कि किस किस कानून के तहत किस किस तरीक़ेकार से ये लोग क्या नाम लेते हैं, अपनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपसे एक छोटी सी आपको एक गुजारिश करता हूँ कि ये जो आपका कमरा है, ये इधर एक रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा है। अगर आप इधर थाना बना दें और कोई थाने वाला अहबाब आपके पास आए और कहें जी कि भाई तू अंदर थाना बनाया है और आपके मैंने बाहर तो नहीं लिखा हुआ कि ये थाना है, उन्होंने कहा भाई तुम वर्दियां पहन के अंदर बैठे हुए हो, अपनी अदालत लगा के बैठे हुए हो, लोगों को पकड़ के यहाँ पे छितर छितर फेर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है कि नहीं? तो ये जो सारे अहबाब है ना, इन सारों को, अच्छा इन लोगों ने कभी आज तक कश्मीर के जुल्म के ऊपर बात की टीवी के ऊपर, फ़लस्तीन के जुल्म के ऊपर बात की, और जब वो एक बंदा यहाँ से बाकायदा तौर के ऊपर छूट के तो बाहर ट्रंप के साथ बैठ के जी, और उसने ट्रंप के शकूर कादियानी उसने बाकायदा तौर के ऊपर जितनी मुखालफत हो सकती थी पाकिस्तान की किया। उन्होंने किसी बंदे ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि जनाब ये देखें जी, ये शकूरा यहाँ से गया है और इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना कितनी गलत और गलीज़ किस्म की बातें की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको नज़र नहीं आ रही और बाकायदा तौर के ऊपर किसी फंडिंग के तहत जो है ना मजहबी लोग इनको, वैसे उस्मान साहब हमने पिछले साल जब ये मामला हुआ और कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने भी कहा कि जी इस तरीके से फ्रिजों से गोश्त ले गए, बकरे उठा के ले गए, तो हमने इस पर प्रोग्राम किया और फिर उस प्रोग्राम के जवाब में हमें बहुत ज़्यादा धमकाया भी गया और हमें ये कहा गया कि जी आपने हमारे ख़िलाफ़, हमने तो ये बात की तो आपने हमारे ख़िलाफ़ ये बात जो है वो क्यों किया। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आपको यही मौजू क्यों सूझा, इसके अलावा भी बड़े दीगर मौजू अहम थे, तो उन्होंने बहरहाल उनके पास कोई ख़ास इसका जवाब जो है वो नहीं था। तो मैंने उनको ये वैसे ऑप्शन दी थी कि आप अगर समझते हैं तो आप हमें अपने प्रोग्राम में बुलाएं, हम अपना मौक़िफ़ ख़ुद पेश कर देते हैं, और या आप जिनकी बात करें उनको तो प्रोग्राम में बुलाएं ना, अब एक तरफा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप उनको तो बुलाएं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, कुछ चीज़ें इसीलिए भी होती हैं कि उन्होंने कहा नाम नहीं होगा तो बदनाम तो होंगे ना, ठीक है कि नहीं। कुछ काम इसलिए भी किए जाते हैं, ठीक है नहीं, कि यार लोग हमें इसीलिए देखेंगे कि जी हम टीएलपी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो चलो कुछ नहीं तो टीएलपी वाले तो देखेंगे, मार्केट में भी रहना है, मार्केट में भी रहना है, तो ये भी है सही। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि आइन का हमारा आर्टिकल 20 है जो कि हमें इजाज़त देता है कि जी हम अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोफेस कर सकते हैं,
तो अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि कादियानी जो हैं और या उनके हक़ में बोलने वाले जो उनके सूलतकार या लॉबिस्ट हैं या प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी आर्टिकल 20 तो इजाज़त देता है सबको कि वो अपने मज़हब पे जो है वो आज़ादी से अमल कर सकें। तो क्या आर्टिकल 20 जो है वो हमारे कवानीन के ख़िलाफ़ है, मुनाफी है? इस बारे में बताएं। इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ कि जो लोग कादियानियों की सहूलतकारी करते हैं या किसी फोरम पे बैठ के, मीडिया का फोरम है या किसी जगह पे बैठ के उनको फेवर देते हैं, मेरा अपना अंदाज़ा है कि उनको कादियानियत के बुनियादी कायद का पता ही नहीं, कादियानी है कौन। और उससे पहली एक और बात मैं कहता हूँ कि अगर कोई कादियानी बिल्कुल न्यूट्रल होके मिर्ज़े को पढ़ ले, वो कादियानी रहेगा। ठीक है जी। और ये चीज़ें कुछ वहाँ पे भी तो ज़हीरुद्दीन केस में भी डिस्कस हुई इस तरह। सही। ठीक है। जो सहूलतकार बैठे हैं ये कादियानियत को पढ़ लें कि कादियानियत है क्या। अब वो कादियानियों का उस फैसले में भी लिखा ज़हीरुद्दीन केस में कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो मुझे नहीं मानता, मुझ पे ईमान नहीं लेके आता, ठीक है, वो बंदे जो हैं वो सूअर हैं जंगलों के, औरतें कुत्तियाँ। यानी उसने हर उस बंदे को कह दिया कि तुम्हारी बीवी का ये स्टेटस है, कुत्तिया है, और तुम सूअर हो। जो भी मिर्दे को नहीं मानता उसकी तालीमात में ईमान नहीं लेके आया। तो क्या वो साफ़ी जो है अगर उसने ये चीज़ पढ़ी हो तो कभी कादियानी को फेवर नहीं करेगा, कहेगा छोड़ो यार लानत भेजो, ये तो बंदे ही बड़े गंदे। ठीक है। अब रहेगी आइन जो है वो आपको क्या आज़ादी देता है। ठीक है। आइन ये कहता है कि ठीक है भाई आपको आज़ादी है, आप जो मर्जी मज़हब अपना लें, पाबंद नहीं करता कि आप मुसलमान ही हो, पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे भी ईसाई भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध मत भी हैं, अपने मंदिर बनाए हुए हैं, ठीक है, पूजा भी करते हैं, चर्च बनाए हुए हैं, सब कुछ अपना मज़हब करते हैं, अपने बैनर के नीचे अपना मज़हब लेके बैठे हैं। वो गलत है सही, उनके अपने कायदा अल्लाह को जवाब दें। तो आइन ये नहीं कहता कि आप अपने आप को छुपा के डिसेप्शन करो, डिस्गाइज बनो, ठीक है, या किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करो। जो भी आज़ादी देता है वो सब्जेक्ट टू लॉ देता है। सही। कि आपको ये भी आज़ादी है, ये भी आज़ादी है, अपने मसले को आप ना छोड़ो लेकिन दूसरे को छेड़ो भी नहीं। ठीक है। तो आइन हर किस्म की गारंटी देता है, इसमें कोई शक नहीं। सही। ना वो कानून या किसी आइन के या शरीयत के ख़िलाफ़ है। हमारी शरीयत भी, बल्कि देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, दूसरे बाद में जो खुलफाए राशिदीन के दौर है या हमारे सलफ़ सालीन के दौर है, उनमें हर इबादत का जो होती थी वो मौजूद थी। ईसाइयों के साथ मुआहदे भी हमारे मौजूद हैं कि भाई आप अपनी इबादत करेंगे, जिज़िया देंगे जो मुसलमान करेंगे, भाई अपने मज़हब को अपनी आज़ादी के मुताबिक गुजारो, लेकिन फ्रॉड की नीयत से नहीं, दूसरे के अकायद को अपने अकायद बना के या अपने कुफर को उसका प्रचार बना के, ज़िंदगीयत वाली नहीं। यानी ये वही है जो अदालत ने फुल कोर्ट ने कहा कि धोखा देना किसी का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो, क्योंकि ये मज़हब नहीं है बल्कि कहा गया ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अच्छा चौधरी साहब, हमने देखा कि अभी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दीगर शहरों में और दीगर शहरों की इंतज़ामिया को भी खतूत लिखे गए हैं कादियानियों को ईद उल अज़हा पे कानून का पाबंद बनवाने के हवाले से। उसका ज़रा बताएँ कि उसका बैकग्राउंड क्या है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रा ने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। मुकर्रा तहरीक को देख लें, इस मुल्क में आइन के लिए, अमन के लिए जब भी कोई जमात, TLP वाले ही अगर निकलते हैं या कोई जमात निकलती है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस्लाम के लिए, मुकर्रा उनका साथ देते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी इससे पहले भी और उससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बल्कि दीगर बार्स ने भी तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे उनको लेटर लिखे कि ये कानून के मुताबिक कादियानी कुर्बानी नहीं कर सकते, इनको रोका जाए। अभी लाहौर हाई कोर्ट बार ने तमाम को लेटर लिखे, बल्कि पूरे मुल्क के जो थे ज़िम्मेदारान जी, जो ये सब मिले कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कह लें, उनको लिखे, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं उनको लिखे, कंसर्न जितने भी हैं कि भाई, और उसमें गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी है इससे पहले, उस जो लेटर लिखे गए उनमें रेफरेंस भी उसका दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने लेटर लिखे और हम ये चाहते हैं कि कानून के अमल दरामद हो, कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अमन होगा। सही। ठीक है, मुल्क में शांति होगी
हर कोई अपना अपना काम करेगा और कादियानियों को रोका जाए, और उससे बड़े अच्छे असरात आएंगे, पहले भी आए हैं। और इंतज़ामिया ने अपनी भरपूर ज़िम्मेदारी निभाई है और इंशाल्लाह इस मरतबा उम्मीद है ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब, अभी हमने देखा कि लाहौर इंतज़ामिया की जानिब से एक ख़त्म नबूवत कमेटी बनाई गई है, तो आप भी उसका हिस्सा हैं। तो ये जो ख़त्म नबूवत कमेटी बनाई गई है, एक तो पहले ये बताएं कि ये अब किस इसकी वजूहात क्या हैं बनाने की, और दूसरा ये अब चूँकि मौजू हमारा ईद उल अज़हा है, तो ये किस कदर मौसर साबित होगी ये कमेटी कादियानियों को कानून का पाबंद बनवाने के हवाले से? जी, ये ख़ुसूसन लाहौर इंतज़ामिया की मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी काविश है, जिसके अंदर ख़ुसूसन जो DIG लाहौर है, SSP ऑपरेशन लाहौर हैं, SSP सिक्योरिटी हैं, इन्होंने इसके ऊपर ख़ुसूसन काविश की, और IG पंजाब और होम डिपार्टमेंट और CM साहिबा को इसके अंदर ख़ास जो है ना उन्होंने लेटर लिखे कि जी ये लाहौर शहर का नहीं, सूबे का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का एक बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो इशू है कि ये ना मसला हल की तरफ जा रहा है, और यानी कि इसका ना किसी जगह पे ना कोई हल होना चाहिए। उसके ऊपर फिर हमारी इनसे मशावरत हुई, और तमाम मसालिक के 2-2, 3-3 अहबाब जो हैं उन्होंने अभी तो 2-2 लिए हैं, अभी पंजाब लेवल पे इसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर से भी ये लोग जो है ना वो ले रहे हैं। उसकी सिर्फ रीज़न यही थी कि जिस तरीके से कि इंतज़ामिया ईद मिलादुन्नबी के ऊपर, मुहर्रम के ऊपर या दूसरे इवेंट्स के ऊपर बैठती है, तो इसके ऊपर ख़ास तौर के ऊपर तमाम मसालिक से बंदे मांगे गए कि सिर्फ हमें वो अहबाब दें कि जो हमारे ऊपर इसी चीज़ के ऊपर डिबेट करें। अब जिस तरीके से कि अभी जो लास्ट एक मीटिंग हुई है उसके अंदर हमने ख़ुसूसन इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया कि जनाब सबसे पहले तो हमारी ये गुजारिश ये है कि कादियानियों से पूछा जाए कि आपने पाकिस्तान के अंदर अपना मज़हब वो कौन सा डिक्लेयर किया, उस मज़हब का नाम क्या है, आपकी किताब कौन सी है, आपके मज़हब के जो ज़ाब्ता अखलाक हैं वो क्या हैं, ठीक है कि नहीं। अगर उन्होंने ये नहीं किए तो हम, क्योंकि अभी एक गुफ्तगू हो रही थी इनके नामों के ऊपर ना, सही कि जी ठीक है जी हम इनके बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं और उसके ऊपर इनका नाम जो है ना ये अपना लिखेंगे कि भाई ये अपना फ़लाँ इबादत गाह या ये फ़लाँ इबादत गाह। तो उसी मौके के ऊपर ये जो है ना ये एक तफसीलन गुफ्तगू हुई, और DIG लाहौर ने इसके ऊपर खसूसी जो है ना वो सारा नोट बनाया, और उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर बात करूँगा। और जो चीफ़ जस्टिस हैं आलिया नील, हाँ, उनको भी उन्होंने कहा जी कि हम साथ में उनसे भी रब्ता करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत करेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपने हमें दिया है कि भाई बिल्कुल इन्होंने अगर अपनी इबादतगाह का नाम लिखना है तो उससे पहले अपना मज़हब तो डिक्लेयर करें ना, जी जी, कि भाई हमारा मज़हब है क्या, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा जी वो आज तक जो है ना ये डिक्लेयर नहीं कर सके, और वो डिक्लेयर करने के बाद अगली बात होगी। उस्मान साहब, वो डिक्लेयर करने से पहले वो आइन को तो मानेंगे तो फिर डिक्लेयर करेंगे ना जी। आइन में अपनी हैसियत ही तस्लीम नहीं की उन्होंने तो आज तक। इसके ऊपर भी ख़ुसूसन बात हुई है, आपने अच्छा की ये बात याद करवा दी। जो आखिरी गुफ्तगू थी वो हमारी यही थी कि जनाब अगर एक शख्स पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो क्या वो अपनी शनाख्ती कार्ड रखने का हकदार है? क्या पाकिस्तान की शहरियत जो है वो उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसके ऊपर भी हमने जो है ना वो खसूसी तौर के ऊपर, देखें आज से पहले ना सरकारी तौर के ऊपर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बना है। और बनने के बाद जिस तरह के चौधरी साहब ने कहा कि ये लोग इस ईमान के बारे में कि भाई हमें क्या समझती है और वो क्या, कई अफसरान के सामने जब हमने जाके ये बात रखी ना तो वो तो कहते यार ये आप कैसी बातें बता रहे हो। हमने कहा इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। हमने कहा कि वो अपना आप को गैर मुस्लिम मानते, अपने आप को मुसलमान मानते हैं। उन्होंने कहा यार नहीं वो गैर मुस्लिम है। हमने कहा भाईजान वो यही तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो आपको गैर मुस्लिम मान रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जनाब जिसने तौबा नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़े के ऊपर ईमान नहीं लेकर आया वो मुसलमान ही नहीं है, वो आपको कह रहे हैं। तो ये तो एक अलमिया है ना। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर हसन राना को प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।